हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 5। इस सीरीज की प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं कि सीरीज में टोटल हम 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे। हर वीडियो में आपको टॉप 100 नए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वीकली वीडियो अपलोड होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। तो अब तक आपने जितने भी वीडियो को देखा है, यानी कि टोटल 4 वीडियोस आपने देख लिया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा बुरा जरूर से बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं मेरे साइड से तो वो भी आपको लिख के बताना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इन MS पावर पॉइंट Ctrl+A इज यूज टू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम Ctrl+A का यूज किस लिए करते हैं? आंसर है बी, सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A की मदद से कर सकते हैं। विच पेयर ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग वर्ड्स इन MS वर्ड 365? वर्ड 365 में अगर आप किसी वर्ड को कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी और पेस्ट दोनों करना है आपको, तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इनमें से यूज करिएगा? पेयर दिया गया है A, B, C एंड D का। आंसर है A, Ctrl+C एंड Ctrl+V। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ लिंक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होगी? आंसर है B, Ctrl+की के। लिंक यानी कि हाइपर लिंक की बात हो रही है, तो कंट्रोल की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सा आइटम आपको टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि जैसे कंटेंट या आइटम जो है स्टोर करता है, किसमें आपको देखने को मिलते हैं ये सारी चीजें? तो आंसर होगा A, स्लाइड। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। कॉमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल कराया गया पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? आंसर C, यूनिवैक। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहले जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर C, ENIAC। Which of the following are the characteristics of computers? निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? 1, एक्यूरेसी, 2, डिलीजेंस, 3, वर्सैलिटी एंड 4th इज फीलिंग्स। करेक्ट आंसर बताना है A, B, C एंड D में से। क्या होगा? C, ओनली 1, 2 एंड 3 आर कंप्यूटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फीलिंग्स कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर्स के पास फीलिंग्स एंड इमोशन नहीं होता है इंसानों की तरह। यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। अब देखिए एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड टास्क विथ अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। एक कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन और टास्क को हाई डिग्री की सटीकता के साथ करता है। सेकेंड है डिलीजेंस। They do not suffer from fatigue or loss of concentration and can work continuously without error. कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह थकता नहीं है। एक इंसान एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8 आवर्स, 10 आवर्स, मैक्स 15 आवर्स। उसके बाद क्या होगा? वो टायर्ड हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होगा, खत्म होगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर थर्ड है वर्सैलिटी। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशंस टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। एक कंप्यूटर सिंपल कैलकुलेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन तक कई टाइप के टास्क कर सकता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आपको 4 यूनिट दी गई है, 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा स्टोरेज का करेक्ट आंसर होगा जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, बढ़ते क्रम जिसे कहते हैं हिंदी में। आंसर क्या होगा? D, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, देन TB। गीगाबाइट के बाद आएगा टेराबाइट। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, किलोबाइट
लेस देन मेगाबाइट, लेस देन गीगाबाइट, लेस देन टेराबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा? जावा किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आंसर है बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। विंडोज एनटी इज एन, विंडोज एनटी क्या है? आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन विंडोज एनटी, एनटी स्टैंड्स फॉर, विंडोज एनटी में एनटी का क्या मीनिंग है? आंसर सी, न्यू टेक्नोलॉजी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? बताइए MBR की फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी, मेमोरी बफर रजिस्टर। द PCB typically used as a baseboard for assembling electronic components stands for, PCB की फुल फॉर्म क्या है ये बताना है, जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बेस बोर्ड के रूप में यूज किया जाता है। आंसर होगा बी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस? इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है? अगर आपको स्क्रीन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट थिंग्स आइटम्स को पॉइंट करना है इस तरीके से, तो इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे? आंसर होगा ए, लाइट पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और OCR, बी स्कैनर, सी प्लॉटर्स एंड डी इज प्रिंटर्स। करेक्ट आंसर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा है? सेकेंड, ए यानी कि OCR, बी स्कैनर, ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर्स एंड प्रिंटर्स ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी कनेक्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी कनेक्टर्स में इनमें से किसे शामिल किया जाता है? ए पावर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर एंड डी इज डिस्प्ले। जल्दी से आंसर बताइए। आंसर होगा सेकेंड, प्राइमरी कनेक्टर में आएगा पावर, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। प्रिंटर प्राइमरी कनेक्टर में नहीं आएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? आंसर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आप जितने भी प्रिंटर के नाम सुनते हैं इसी दो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एंड प्लॉटर क्या है? प्लॉटर प्रिंटर का ही एडवांस फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यहाँ पे आपको कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आंसर होगा बी, डिस्क क्लीनअप टूल। तो ये है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोब इलस्ट्रेटर, स्काइप, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टू डेवलप सॉफ्टवेयर वन रिक्वायर्स, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? आंसर होगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज। अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट that is stored in the user's computer temporarily for that session is called as, किसी वेबसाइट द्वारा क्रिएट की गई एक स्मॉल फाइल जो उस सेशन के लिए यूजर के कंप्यूटर में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर होती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, कुकी। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। इनमें से कौन सी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है? आंसर सी, फ्लैश मेमोरी। CD-ROM इज अ, CD-ROM क्या है? ए, सेमी कंडक्टर मेमोरी, बी मेमोरी रजिस्टर, सी मैग्नेटिक मेमोरी एंड डी इज नन। आंसर क्या होगा? डी, CD-ROM एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ना कि सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक मेमोरी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिटेल में डिस्कस किया था। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM की फुल फॉर्म बताइए, इनमें से कौन सी करेक्ट है? आंसर है सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
लिनक्स एंड यूनिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं, लिनक्स एंड यूनिक्स। बताना है कि ये दोनों किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। इनमें से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? आंसर होगा ए, वेब। वेब एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, बाकी जो आप देख रहे हैं जेपीजी, टिफ, पीएनजी, ये सभी इमेज फाइल एक्सटेंशंस हैं। Which computer gives the best qualities of both digital and analog computers? कौन सा कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है? आंसर होगा ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम? अगर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू का एक कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी फंक्शन, मेन काम क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? एक लाइन में आंसर आपको देना है। आंसर क्या होगा? डी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? आंसर ए, टिम बर्नर्स-ली। Which one is mainly used in checking for objective type answer paper in the examination? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर पेपर को अगर चेक करना है तो इनमें से किसका यूज किया जाएगा? आंसर क्या होगा? बी, OMR। आपने देखा होगा OMR सीट जिसमें आप आंसर इस तरीके से करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR? अब इसकी फुल फॉर्म बताइए। क्या होगा? डी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए? आंसर क्या होगा? बी, OCR। व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर? OCR की फुल फॉर्म बताइए। आंसर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। What is the full form of CRT in CRT monitor? CRT मॉनिटर का नाम आपने सुना होगा, तो CRT की मीनिंग क्या है? आंसर सी, कैथोड रे ट्यूब। इन MS PowerPoint 2019, which shortcut key is used to increase the font size of selected text? अगर आप PowerPoint 2019 या फिर किसी भी वर्जन में काम कर रहे हैं, आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करने कहा गया है एंड इनमें से शॉर्टकट की दे दी गई है, कौन सा यूज करेंगे? आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो क्या होगा? फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। अब अगर फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है इंक्रीज की जगह पे, तो हम कंट्रोल की के साथ में शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड देन लेस देन। डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए और कहा जाए इसे स्टोर करो, और विकल्प दिया गया है ए, ड्राइव्स ओनली, बी दिया गया है फोल्डर्स ओनली, सी है सब फोल्डर्स ओनली, एंड डी है कि आप इनमें से सभी में कर सकते हैं, तो क्या होगा आंसर? डी, हम सभी में एक डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी पैराग्राफ के एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से आप कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा सी, कंट्रोल की प्लस क्लिक ऑन द सेंटेंस टू सिलेक्ट इट। यानी कि पैराग्राफ जो आपका होता है, सबसे पहले आपको कंट्रोल की को प्रेस करना है, फिर जिस भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। द लेन फंक्शन इन MS एक्सेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेन फंक्शन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? आंसर है सी, टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है? तो सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, सी, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि रोम कह लीजिए या फिर फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इन सभी से फास्ट होता है रैम।
इट इज नॉन वोलाटाइल, ये इनकरेक्ट है क्योंकि रैम वोलाटाइल होता है। बी, इट इज यूज टू स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा, तो रैम का यूज हम लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। डी क्यों गलत है? इट परमानेंटली स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए स्टोर करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रैम नीड्स कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग, यहाँ पे रैम का दो कैटेगरी दिया गया है, डी रैम, सेकेंड है एस डी रैम। बताना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसे रिफ्रेशिंग की जरूरत बार बार पड़ती है। तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि डी रैम को भी पड़ती है एंड एस डी रैम को भी पड़ती है। अब आप दोनों की फुल फॉर्म लिख के बताइएगा कमेंट में। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज अ यूएसबी कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे नेटवर्क के चार टाइप दिए गए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, बी है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी है वाइड एरिया नेटवर्क और वैन, एंड लास्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है? तो आंसर क्या होगा? बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। अ माइक्रो प्रोसेसर इज ALU, सबसे पहले आंसर देखिए, डी, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप पर यानी कि सिंगल चिप पर ALU, रजिस्टर यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। In Microsoft Excel, you can restrict users to enter or select the data which is predefined is called. Microsoft Excel में आप किसी यूजर को प्री-डिफाइंड डेटा एंटर करने या सिलेक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रतिबंध लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसे कहा जाता है A, B, C और D। आंसर होगा B, डेटा वैलिडेशन। Dash is a system used for reporting and data analysis and is considered a core component of a business intelligence. इनमें से कौन सा एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है और इसे बिजनेस इंटेलिजेंस का एक कोर कंपोनेंट भी माना जाता है? आंसर होगा सी, डेटा वेयरहाउस। अ डेटा वेयरहाउस इज ऑलवेज, डेटा वेयरहाउस हमेशा क्या होता है? आंसर होगा ए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे डेटा वेयरहाउस को अच्छे से समझ लेते हैं। डेटा वेयरहाउस एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जिसका मीनिंग है इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड की सब्जेक्ट जैसे कि कस्टमर्स, सेल्स और प्रोडक्ट्स rather than around एप्लीकेशन और प्रोसेसेस। ये हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में, डेटा को एनालाइज करने में, डिसीजन मेकिंग में एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में। द डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट PDF स्टैंड्स फॉर? आंसर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स, कंप्यूटर सिस्टम में बग का क्या मतलब होता है? आंसर है ए, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आपको देखने को मिलता है तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम में बग कहते हैं। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर डैश। वे निर्देश जो कंप्यूटर को टास्क करने के तरीके बताते हैं, यानी कि कोई भी काम कैसे करना है ये बताते हैं, उन्हें कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, प्रोग्राम्स। रिलेटेड MCQ देखिए जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आंसर क्या था? प्रोग्राम। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड डैश। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर सी, डिवाइस ड्राइवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दिया गया है कोबोल, पास्कल, बेसिक एंड डी इज ऑल। बताइए कौन से कंप्यूटर के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? आंसर क्या होगा? डी, सभी। डैश इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स,
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। इनमें से किसे प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अकाउंट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स एक्वायर करने का फ्रॉडुलेंट एक्ट कहते हैं? आंसर क्या होगा? डी, फिशिंग। तो फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है जिसके थ्रू एक इंसान एक्वायर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जिसमें शामिल है क्रेडिट कार्ड नंबर्स, आपका अकाउंट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आदि। A dash is a software program that travels the web locating and indexing websites for search engines। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पर सर्च इंजन के लिए वेबसाइट्स का पता लगाता है और उन्हें इंडेक्स करता है? आंसर है ए, स्पाइडर। इन स्लाइड शो which option ensures that only a specific set of slides is played during MS PowerPoint 2019 presentation without creating a new file? स्लाइड शो में कौन सा विकल्प आपको ये इंश्योर करता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2019 के दौरान बिना कोई नई फाइल क्रिएट किए केवल स्लाइड शो का एक हम स्पेसिफिक सेट को रन कर सकते हैं? सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें आपने 10 स्लाइड ऐड करके रखी है। अब आप चाहते हैं कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे तो इसमें से केवल 6 स्लाइड ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि आप इन 6 स्लाइड का दूसरा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको यूज करना होगा कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में जाके हम सेटिंग करेंगे जिन जिन स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। Which keyboard shortcut allows you to quickly delete the word to the left of the cursor in MS Word 2019? वर्ड 2019 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी वर्ड को इमीडिएटली डिलीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? आंसर है डी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड का वर्ड कौन सा होगा? कीबोर्ड। तो अगर आप कीबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में बैक स्पेस प्रेस करेंगे। अगर राइट साइड के यानी कि शॉर्टकट को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे। विच सॉफ्टवेयर जनरली प्रेफर्ड मोस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू राइट अ फॉर्मल लीव एप्लीकेशन विथ बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा? इनमें से किस विकल्प का यूज हम करते हैं अगर आपको बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे कि आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ एक फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं? तो फिर कौन सा एप्लीकेशन है जो मोस्ट सूटेबल है या फिर आप इनमें से यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? बी, MS वर्ड। अगर आपको याद हो गाइस तो हमने पिछले वीडियो के फर्स्ट MCQ में आपको बताया था कि अगर आप किसी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक लेटर लिखना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? तो आंसर क्या था? वर्ड प्रोसेसर। तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। अगर हमें एक फॉर्मल लीव एप्लीकेशन लिखनी है या हम रिज्यूमे क्रिएट करना चाहते हैं, एक पत्र लिखना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे? MS वर्ड का। टैली का यूज हम कब करेंगे? जब हमें अकाउंटिंग रिलेटेड काम करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी हम यूज करते हैं, जैसे आपको मार्कशीट बनाना है, बजट बनाना चाहते हैं, इन सभी काम के लिए। A user communicates with a computer with the help of, एक यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है किसकी मदद से? यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आंसर होगा डी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड देंगे, आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर के थ्रू आपका कंप्यूटर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। NTFS स्टैंड्स फॉर एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय। NTFS की फुल फॉर्म बताइए एंड इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर है सी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NTFS इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NTFS के बारे में इनकरेक्ट दिया गया है? आंसर देखिए बी, NTFS पार्टीशंस कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 8 GB। यानी कि NTFS का पार्टीशन जो होता है आप इसे
8 GB के आगे नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ए, सी एंड डी करेक्ट दिया गया है, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। फाइल्स स्टोर्ड टू NTFS पार्टीशन कैन बी एज लार्ज एज द पार्टीशन, यानी कि आपने जो पार्टीशन किया है, सपोज उसका 10 GB स्टोरेज है, तो फाइल का साइज इतना आप स्टोर कर सकते हैं। NTFS की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होती है, ये हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया, तो ये भी करेक्ट है। लास्ट है NTFS पार्टीशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू बाय विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम्स, यानी कि लिनक्स सिस्टम से भी कर सकते हैं एंड विंडोज से भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन पुअरली इम्प्लीमेंटेड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ एन अदरवाइज वेल रिसर्च MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि बैडली, पुअरली, तो एक अच्छी तरह से यानी कि वेल रिसर्च पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्रेडिबिलिटी और इफेक्ट को भी, इम्पैक्ट को भी कमजोर कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? बी, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ स्लाइड मास्टर एंड टेम्पलेट्स, यानी कि अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज अच्छे से नहीं करते हैं या फिर आप टेम्पलेट्स का यूज नहीं करते हैं, तो ये आपके प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट डाल सकता है। What is the purpose of collation option in print settings? प्रिंट सेटिंग्स में कोलेशन विकल्प का यूज क्या है, पर्पस क्या है? आंसर होगा ए, टू प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट। किसी डॉक्यूमेंट के सभी पेज को एक सेट के रूप में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट सेटिंग्स में यूज करते हैं कोलेशन विकल्प। अ डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। The last part of the domain name is known as domain extension. Which of the following is a domain extension of any government website? यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसी सरकारी वेबसाइट की डोमेन नेम क्या होती है। पहले आपको बताया गया है कि डोमेन नेम क्या है, तो ये यहाँ पे समझ लीजिए। डोमेन नेम इंटरनेट पर सभी वेबसाइट को दिया गया एक यूनिक नेम होता है। डोमेन नेम के लास्ट पार्ट को डोमेन एक्सटेंशन कहा जाता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डोमेन नेम से एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर होगा सी, .gov। किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के एंड में आपको .gov देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन लाइन बाय लाइन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को वन लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? आंसर होगा डी, इंटरप्रेटर। विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना कैरेक्टर्स एंड इमेजेस को प्रिंट करता है? आंसर है बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पीहू इज रेगुलरली कनेक्टिंग हर मोबाइल फोन एंड हर कंप्यूटर फॉर टेकिंग बैकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डू यू थिंक शी इज यूजिंग फॉर द सेम? पीहू यहाँ पे कोई गर्ल है जो बैकअप लेने के लिए रेगुलर अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर को कनेक्ट कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो इसके लिए इनमें से किस नेटवर्क का यूज करती है? तो आंसर क्या होगा? बी, पैन, जिसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि पीहू जो है उसका फोन एंड लैपटॉप का ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्ड टू एज। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? सबसे पहले आंसर देखिए, सी होगा वार्म बूटिंग। अगर आपको भी गाइस वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग में कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में यहाँ से अलग अलग टाइप के MCQ पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में इनकरेक्ट करके आपको नहीं आना है। तो वार्म बूटिंग का दूसरा नाम सॉफ्ट बूटिंग या सॉफ्ट बूट भी होता है, जिसका मतलब है रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर कंप्लीटली। एग्जाम्पल, जैसे कि आप रीस्टार्ट करते हैं कंट्रोल अल्ट डिलीट का यूज करके या फिर रीस्टार्ट ऑप्शन का यूज करके, यानी कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं आपको लगता है कि हैंग कर रहा है या फिर मैं रीस्टार्ट कर देता हूं, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं।
कोल्ड बूटिंग देखिए जिसे हार्ड बूटिंग कहते हैं, ये तब होती है जब कंप्यूटर को पूरी तरह से पावर बंद करने के बाद रीस्टार्ट किया जाता है। व्हाट इज कंप्यूटर बूटिंग? अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर बूटिंग क्या है, आप इंटरव्यू में सपोज बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपका नॉलेज चेक करने के लिए रैंडम क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज कंप्यूटर बूटिंग, तो फिर आप क्या आंसर बताएंगे? आंसर क्या होगा? ए, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज। कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए, रेडी करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करते हैं, इसी प्रोसेस को कंप्यूटर बूटिंग कहते हैं। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। किसी एल्गोरिदम के विजुअल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? आंसर है बी, फ्लो चार्ट। डैश इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से किसी कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किया गया कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। आंसर है बी, इनपुट। इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस entered into the memory of a computer. In Windows 10, the file management application named Dash is used by the Windows operating system to browse folders and files. Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से किस फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का यूज हम करते हैं ताकि फोल्डर्स और फाइल्स को ब्राउज कर सके, मैनेज कर सके? तो आंसर क्या होगा? डी, फाइल एक्सप्लोरर। तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, व्यू करने के लिए। अब आप बताइएगा कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस मैंने डिस्कस किया है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो लिखा कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो आपके कमेंट से सीखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आंसर क्या होगा? बी, टच स्क्रीन। यहाँ पे देखिए मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो होता है ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो फिर ये यहाँ पे आंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर इनमें ऐसा कोई केस नहीं है जो इनपुट भी है एंड आउटपुट भी है, लेकिन टच स्क्रीन के साथ है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट अलाउज फॉर एडिंग मीडिया अटैचमेंट्स टू एन ईमेल इज कॉल्ड। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो ईमेल में मीडिया अटैचमेंट ऐड करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, MIME। What does the acronym MIME stand for in the context of email? फुल फॉर्म बताइए। आंसर है बी, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। What is the purpose of out of office ऑटो रिस्पॉन्डर इन ईमेल? ईमेल में आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिस्पॉन्डर का पर्पस क्या है? आंसर बी, टू ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू इनकमिंग ईमेल्स विथ अ प्री डिफाइंड मैसेज व्हेन द रिसिपेंट इज अवे। सपोज आपका वर्किंग आवर है 10 to 6, इसके बाद अगर आपको कोई ईमेल भेजता है तो उस ईमेल पे ऑटोमेटिक जो है रिप्लाई जाएगा, जो आप प्री डिफाइंड मैसेज डाल के रखेंगे, जिससे जो है सेंडर को ये पता चलेगा कि ये पर्सन जो है अभी अवेलेबल नहीं है, उसका वर्किंग आवर खत्म है या फिर वो लीव पे है, तो आप क्यों अपने प्राइवेट टाइम को ईमेल्स रिप्लाई करने में देंगे? तो एक प्री डिफाइंड मैसेज सेट कर देते हैं, तो कोई भी इंसान अगर आपके वर्किंग आवर के बाद आपको मैसेज करता है तो उसके पास ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है। Which email feature allows you to recall or retract an email message that has already been sent? कौन सी ईमेल फीचर आपको पहले से भेजे गए ईमेल को वापस लाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? आंसर है ए, ईमेल रिवॉक। Which email protocol is considered more suitable for users who need to access their emails from multiple devices and maintain synchronization? इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल है जो उन यूजर के लिए मोर सूटेबल माना जाता है जिन्हें कई डिवाइस से अपने ईमेल एक्सेस करने और सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखने की नीड होती है? आंसर होगा सी, IMAP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP? आंसर डी, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा
and COBOL were used in which of the following generation of computers? यहाँ पे 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए गए हैं, C++, COBOL एंड जावा। बताना है कि इनमें से इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था मेनली। तो आंसर क्या होगा? ए, 4th जनरेशन। देखिए यहाँ पे आपको C++ भी दिया गया है, कोबोल भी दिया गया है एंड जावा भी दिया गया है एक साथ। C++ एंड जावा जो है ये क्लियरली बिलोंग करते हैं 4th जनरेशन से, इसीलिए इसका आंसर करेक्ट ए होगा। C++ को डेवलप किया गया था अर्ली 1980s में, कोबोल को डेवलप किया गया था 1959 में एंड जावा डेवलप हुआ था 1995 में। यहाँ पे देखिए हमने जनरेशन मेंशन किया है, टाइम पीरियड मेंशन किया है, किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ये भी आप देखेंगे एंड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब यूज हुई थी ये भी मेंशन किया गया है। तो इसे एक बार अच्छे से रीड करिएगा। In MS Word, what does the show hide button on the home tab primarily do? होम टैब में आपको शो एंड हाइड बटन देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से वो बटन दिखता है। इसका यूज क्या होता है? आंसर है ए, डिस्प्लेस नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स लाइक स्पेसेस एंड पैराग्राफ मार्क्स। स्पेस और पैराग्राफ मार्क जो होते हैं उन्हें ये डिस्प्ले करता है। आपने पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पे एंटर यूज किया है ये सभी चीजें आपको शो एंड हाइड बटन दिखाता है। शो एंड हाइड बटन आपको MS वर्ड के होम टैब में देखने को मिलेगा। Which view in MS Word is used primarily for entering and editing text? MS Word में कौन सा व्यू इनमें से आप यूज करेंगे जब आपको टेक्स्ट एंटर और एडिट करना है? आंसर है सी, ड्राफ्ट व्यू। यहाँ पे देखिएगा, इस ड्राफ्ट व्यू MS Word में डिजाइन किया गया है मेनली फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट क्विकली, अगर आप जल्दी से टेक्स्ट को एंटर और एडिट करना चाहते हैं। ड्राफ्ट व्यू जो है इसमें हेडर, फुटर, मार्जिन जैसे एलिमेंट नहीं दिखते हैं, जिससे जो है टेक्स्ट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर पे फोकस करना काफ़ी इजी होता है, फास्ट होता है, कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट लेआउट व्यू का यूज़ हम कब करते हैं? ये हमें दिखाता है डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। आउटलाइन व्यू यूज किया जाता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग लार्ज डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारा लार्ज डॉक्यूमेंट्स होता है उसे ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। वेब लेआउट शो करता है हाउ द डॉक्यूमेंट वुड अपीयर एज अ वेब पेज, अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज में कैसा दिखेगा ये हमें वेब लेआउट व्यू में देखने को मिलता है। The ability to read and write each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is dash। किसी स्टोरेज डिवाइस में मौजूद सभी इंफॉर्मेशन के उसके लोकेशन के अप्रोक्सीमेट टाइम में रीड और राइट करने की एबिलिटी किसके पास है? तो आंसर क्या होगा? डी, रैंडम एक्सेस। Which of the following is a computer-based application for exchanging messages between users? इनमें से कौन सा यूजर के बीच मैसेज एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है? आंसर होगा ए, ईमेल। Which of the following folders has an unsolicited and unwanted junk email sent out in bulk to indiscriminate recipient list? किस फोल्डर में एक अनवांटेड और अनसोलिसिएटेड जंक ईमेल एक साथ रिसीवर के लिस्ट में भेज दी जाती है? आंसर होगा ए, स्पैम फोल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ फायरवॉल? इनमें से कौन फायरवॉल की तरह एक्ट करता है? आंसर डी, प्रॉक्सी सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग वायरस? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? आंसर होगा डी, डीडोस अटैक। अब हम आगे देखेंगे कि डीडोस अटैक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ देखिए, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस और डीडोस अटैक। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दिया गया है। अब बताइए ये क्या होता है? आंसर है बी, अ साइबर अटैक, एक साइबर अटैक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? आंसर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट किस टाइप के स्विचिंग पर काम करता है? आंसर होगा सी, पैकेट स्विचिंग। अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच, हब, गेटवे एंड रिपीटर में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है? आंसर होगा सी, गेटवे। इन नेटवर्क सर्विसेज WINS स्टैंड्स फॉर, आंसर सी, नॉट सी, बी, विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस। In 1642, the calculating machine Pascaline was built by, पास्कलिन जो है इसे डेवलप किया गया था 1642 में, किसके द्वारा किया गया था ये बताइए? आंसर है डी, ब्लेस पास्कल। Which of the following belongs to the category of fourth generation languages? दिया गया है मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में आएगी? आंसर डी होगा, क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके 490 MCQ। उम्मीद करते हैं गाइस कि अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है क्विक रिकैप करते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। टॉप 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और आप कोशिश करिएगा कि आपके 10 में से 10 करेक्ट हों, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। नंबर 1 देखिए, हाउ कैन यू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? आप MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक कर सकते हैं? आंसर क्या होगा? ए, प्रेस F7, फंक्शन की F7 की मदद से हम MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर पाते हैं। सेकंड देखिए, which among the following is performed if a computer that has already been turned on needs to be restart? यदि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की नीड है तो इनमें से कौन सा यूज होगा? इनमें से क्या कहेंगे अगर एक सिस्टम स्टार्ट है और आप उसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं? आंसर क्या होगा? ए, वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने फिर भी इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है गाइस, तो वीडियो में पीछे जाइए, अच्छे से समझिए, क्योंकि वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, बूटिंग क्या है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तीसरा प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वॉज डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विथ। दूसरी पीढ़ी के दौरान वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या यूज किया गया था जिससे कंप्यूटर का साइज काफी रिड्यूस हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन? तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था? यस, आपने सही सोचा है, सी, ट्रांजिस्टर्स। फोर्थ देखिए, ALU इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। ALU कंप्यूटर का एक पार्ट है जो एप्लीकेशन है, रोम है, रैम है या फिर डी, प्रोसेसर है? आंसर क्या होगा? डी, प्रोसेसर है, क्योंकि प्रोसेसर किसे कहते हैं? CPU को, और ALU किसका पार्ट है? CPU का ही है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये प्रोसेसर है। डॉट वेब फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, ये जो फाइल फॉर्मेट है किस लिए यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? ए, साउंड, यानी कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे आपको A, B, C एंड D गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें केवल इनपुट डिवाइस मेंशन की गई है। तो एग्जाम में आप क्विकली आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले आपको देखना है कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट। तो ये कट कर देना है। माउस इनपुट, मॉनिटर, जैसे ही आउटपुट आता है इसे कट करिए, आगे बढ़िए। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर, जैसे ही मॉनिटर आया आउटपुट डिवाइस बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस results of processed data for getting useful information is known as। यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रोसेस्ड डेटा के रिजल्ट जनरेट करने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? सी, आउटपुट प्रोसेस कहते हैं।
इससे रिलेटेड भी हमने प्रश्न डिस्कस किया है, तो ये भी एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए। अब आगे देखिए, अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाते हैं, उसका मेन पेज जो होता है उसे क्या कहते हैं? दिया गया है बुकमार्क, सर्च पेज, ब्राउजर पेज, होम पेज। आंसर क्या होगा? ए, होम पेज। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ डी डोस इज। डी डोस की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने इसी वीडियो में कवर किया है। आंसर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। एंड मॉक टेस्ट का लास्ट जो है प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप्स इज आइडियल फॉर कनेक्टिंग ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी लोकेटेड इन अ डिफरेंट सिटीज। इनमें से कौन सा नेटवर्क टाइप डिफरेंट सिटी में यानी कि अलग अलग शहरों में स्थित किसी कंपनी की ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो हमने गाइस ये जो यहाँ पे आपको 4 नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं, चारों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप आंसर बताइए, तो आंसर क्या होगा? सी, वैन जो है जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ये अगर हमें एक सिटी से दूसरे सिटी, कंट्री को कनेक्ट करना है, कंपनी को कनेक्ट करना है जो अलग अलग लोकेशन पे है, तो हम वैन नेटवर्क का यूज करेंगे। वैन नेटवर्क जो है इसी को इंटरनेट कहते हैं। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट खत्म होता है। आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है? ऑनेस्टली अपने आंसर को बताइएगा। इस अगर कम भी है तो आप इम्प्रूव करेंगे तो सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे।